अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर लिया था। जैसे आप लोग इस तस्वीर उसकी देख सकते हैं, ठीक है। और इकोलॉजी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, जो कि न्यूक्लियोलस यानी कि जो इन्वेलप होता है, न्यूक्लियस इन्वेलप, वहाँ से लेके तो सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है, ठीक है। और आज हम लोगों ने पढ़ना है गोल्गी एपेटस को। गोल्गी एपेटस जो है ये डिस्कवर किया था एक इटालियन फिजिशियन ने, जिसका नाम था कैमिलियो गोल्जी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी गोल्गी एपेटस रख दिया गया। असल में ये क्या होता है, सिस्टर्नी का सेट होता है। इट इज़ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, असल में सिस्टर्नी हैं, ठीक है। अच्छा जी, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, और ये पौधों में और एनिमल दोनों के सेल में पाया जाता है। इस फंक्शन इज टू मॉडिफाई द मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक देम विद मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल जो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन के तैयार हो चुके हैं, उनको अपने पास लेके आना, उनको मॉडिफाई करना और फिर उनको पैक करना मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। इन दिस वे इट मेक्स सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेजिकल। इस तरह से ये क्या बनाता है, गोल्जी वेजिकल्स बनाता है, ठीक है। जैसे आप लोग ये देख लें, ये एक वेजिकल कहाँ से है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से इसके पास, ठीक है। जब इसके पास आ गई है तो उसने इसको क्या किया है, उसकी सॉर्टिंग की है, उसको मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के बाद एक नई मेम्ब्रेन उसके ऊपर लगा दी है, जैसे कि ये है, ठीक है। अच्छा, these sacs are kept in cell are transported to exterior in the form of secretion। समटाइम इनको हम सेल के अंदर ही पैक करके रख लेते हैं और समटाइम इनको सेक्रेशन की शक्ल में सेल से बाहर भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये है एक गोल्गी एपेटस, ये आपके स्ट्रक्चर को ड्रा करके लेके आनी है, ठीक है। इन 1906 गोल्गी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में गोल्गी को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था, कब, 1906 में। आगे हमने पढ़ना है लाइसोसोम्स को, कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। अब बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन रीन डी ट्यूव डिस्कवर्ड लाइसोसोम। और लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया है, क्रिस्टियन रीन डी ट्यूव था, उसने इसको डिस्कवर किया। दे आर वेजिकल विच आर मेड बाय गोल्गी एपेटस इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स। अब ये क्या होती हैं, असल में वेजिकल्स होती हैं जो कि किसकी बनी होती हैं, जो कि असल में गोल्गी एपेटस ने बनाई होती हैं बर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में, बर्ड्स की फॉर्म में, बर्ड्स की शक्ल में। लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम। अब लाइसोसोम के पास होता क्या है, इसके पास असल में डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं विच कैन ब्रेक डाउन लार्ज मालिक्यूल एंड इवन सेल्स। और काम क्या होता है उन डाइजेस्टिव इंजाइम का, कि वो बड़े बड़े मालिक्यूल को तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि सेल को भी। लाइसोसोम प्ले रोल इन मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म हेल्थ। लाइसोसोम का असल काम ये है कि ऑर्गेनिज्म की जो सेहत है उसको मेंटेन करना, एक मतवाजन कंडीशन में रखना। दे डिस्ट्रॉय द सेल डेट डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अब वो सेल जो कि ठीक से काम नहीं करते, उनको लाइसोसोम डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। ड्यू टू इट्स फंक्शन अ लाइसोसोम फ्यूज विद द वैक्यूल डेट contain the target material and its enzyme break down the material। इस दौरान करता क्या है, असल में लाइसोसोम जो है, जो मटेरियल हमने, जो सेल जो तोड़ना है या जो पार्ट हमने ब्रस्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, लाइसोसोम खुद जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद जो लाइसोसोम के अपने जो एंजाइम होंगे वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में भी कि कैसे जो है, सबसे पहले ये कोई फूड पार्टिकल था, ये आया, ठीक है, फूड वैक्यूल की शक्ल में। कहाँ पे आया इसने, ये डाइजेशन के अंदर, लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। लाइसोसोम जो है ये लाइसोसोम्स हैं, इन्होंने उनको क्या कर लेना है, यहाँ पे डाइजेशन कर लेनी है उनकी, ठीक है। लाइसोसोम इनगल्फ डैमेज ऑर्गेनेली। इसके अलावा जो डैमेज कोई ऑर्गेनेली है तो उसको भी लाइसोसोम इनगल्फ कर जाता है। तो आपने ये स्ट्रक्चर भी ड्रा करनी है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, अब सेंट्रियूल्स के। सेंट्रियूल्स क्या होते हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रीयूल्स वाला भी। सेंट्रीयूल्स आर शॉर्ट सिलेंडर। सेंट्रीयूल्स क्या होते हैं असल में? शॉर्ट से सिलेंडर्स होते हैं मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। अब आपको याद है कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या थी? दे आर द सेंट्रीयूल प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये असल में सारे एक राइट एंगल तरतीब के साथ इकट्ठे पाए जाते हैं। बहुत सेंट्रीयूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। ठीक है, दो इकट्ठे अगर जो हैं पाए जाएंगे, कौन भला? ये सेंट्रीयूल, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। इन एनिमल सेल सेंट्रीयूल आर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियर इन्वेलप। अब जितने भी एनिमल के सेल होते हैं उनमें जो सेंट्रीयूल होता है वो कहाँ होगा? असल में न्यूक्लियर इन्वेलप के बिल्कुल नज़दीक पाया जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल टू मेक स्पिंडल फाइबर। अब जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, टू मेक स्पिंडल फाइबर, ताकि स्पिंडल फाइबर बना सके। प्लांट सेल लैक सेंट्रीयूल। प्लांट सेल में सेंट्रीयूल नहीं होते। सम सेल हैव बेसल बॉडी नियर देयर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन उनमें अंदर क्या होता है? बेसल बॉडीज़ होती हैं सेल मेम्ब्रेन के पास। द स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडीज सिमिलर टू सेंट्रीयूल। अब वो जो बेसल बॉडीज़ प्लांट के अंदर होती हैं उनकी स्ट्रक्चर आलमोस्ट सेंट्रीयूल की जैसी ही होती हैं। बेसल बॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सीलिया एंड फ्लेजिला। अब बेसल बॉडीज़ क्या करती हैं? असल में सीलिया और फ्लेजिला बनाती हैं। अब सेंट्रीओल तो आपको थोड़ा बहुत याद रह गया होगा, जब हम लोगों ने सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने 2 सेंट्रीओल ऊपर पढ़े थे। तो उनमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, फिर जाकर वो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, फिर क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं, उनको अलग करते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के दौरान। आपको वो याद होगा। ये उन्हीं सेंट्रीओल्स की बात हो रही है कि वो जो सेंट्रीओल्स होते हैं वो असल में माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं और वो राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है, उनको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं और एनिमल्स में वो न्यूक्लियर एनवेलप के पास पाए जाते हैं। जब भी सेल डिवीजन हो रही होती हैं उनमें से क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में ये नहीं होते। ठीक है, प्लांट सेल में ये नहीं होते, बल्कि प्लांट सेल में इनकी जगह बेसल बॉडी होती हैं जो ऑलमोस्ट सेंट्रियोल की जैसी ही होती हैं। और काम क्या होता है उनका? सीलिया और फ्लेजिला को बनाना। अब नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? द सेंटर ऑफ अ प्लांट सेल यूजुअली कंटेन अ लार्ज ऑर्गेनेली कॉल्ड द सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, अब वैक्यूल्स पौधों में होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि पौधों में होता है। मोस्टली पौधों में ही वैक्यूल होता है। जो प्लांट का जो सेल है उसके सेंटर में यूजुअली आमतौर पे वहाँ पे एक बड़ी सी ऑर्गेनेली होती है जो कि जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, शुगर, आयंस एंड पिगमेंट। इसके अंदर होता क्या है? पानी भी होता है, कोई पिगमेंट भी हो सकता है, कोई आयंस भी और शुगर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इट्स फंक्शन इज़ टू स्टोर दिस इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस। इसका काम ये है कि वो इन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर करके रखे, यानी कि वाटर को, शुगर को, आयंस को, पिगमेंट को अपने अंदर स्टोर करके रखे। व्हेन अ सेल हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जब एक सेल के पास अच्छी खासी अमाउंट है पानी की, द सेंट्रल वैक्यूल टेक इन वाटर एंड स्वेल। तो जो सेंट्रल वैक्यूल होगा वो सारे का सारा पानी अपने अंदर ले लेगा और स्वेल हो जाएगा। स्वेल मतलब कि फूल जाएगा। ठीक है, इट अप्लाइज आउटवर्ड प्रेशर टू द सेल। अब इससे क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर वाला हिस्सा है उस पर ये प्रेशर डालेगा। द सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड इन द सेल बिकम टर्जिड। अब जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो खुल जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, जिससे जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मैनी ऑर्गेनिज्म टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि खुराक को बाहर से लेते हैं, किस फॉर्म में? वैक्यूल की फॉर्म में, या फूड वैक्यूल उसको बोलेंगे। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कंट्रक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज़। ठीक है, कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं? असल में कंट्रक्टाइल वैक्यूल यूज़ करते हैं ताकि जो वेस्ट जितना भी है उनके जिस्म में उसको एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ हमने वैक्यूल की 3 टाइप पढ़ी हैं। एक वो वैक्यूल जो कि पौधों के अंदर होता है, इसका काम क्या होता है? वाटर को, शुगर को, आयंस को और पिगमेंट्स को स्टोर करके रखना। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है जो कि फूड वैक्यूल होता है, जिससे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बाहर से फूड लेते हैं।
और कुछ जो होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जिनका काम क्या होता है, जो वेस्ट जो भी बॉडीज़ हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है, बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालना, उस निकालने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। कल हम कंपैरिजन पढ़ेंगे बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आज तक आपके लिए इतना काफ़ी है, आप लोगों ने ये अच्छे से कर लेना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।